Hello guys, welcome back to our another vlog. Hope you all are doing great and हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर इसलिए क्योंकि ये 2024 का ये फर्स्ट व्लॉग है, फुल व्लॉग। इसलिए इस व्लॉग को मैंने 2023 में स्टार्ट किया और अब जाके मैं पोस्ट कर पा रही हूँ। 2023 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट 30 दिसंबर को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है। उस दिन मैंने इसे स्टार्ट किया था और अब जाके मैं पोस्ट कर पा रही हूँ। बहुत सारा काम क्राफ्ट वगैरह का भी था तो इस वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी। आज था सैटरडे, उनके बर्थडे वाले दिन, तो मैं सुबह से जा नहीं पाई थी क्योंकि मैं चली गई थी कहीं लंच के लिए। और यहाँ 5 o'clock ही स्टोर्स बंद हो जाते हैं तो मैं नहीं जा पाई थी केक लेने के लिए। मुझे 24/7 वाले से ये पेस्ट्री मिला था, वो लेने गई थी मैं दोनों बच्चों के साथ। और अभी ये पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अपने वाले बर्थडे का ये 7 यहाँ लगा दिया है सार्थक बलून के लिए, और दोनों लगे हुए हैं कैंडल्स ब्लो करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशी होती है। कोई बात नहीं कि बड़ा केक नहीं ले पाई थी मैं। और वैसे ये बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को नहीं मानते, उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हम लोगों को अच्छा लगता है इसलिए वो भी खुश हो जाते हैं। वैसे सच बात बताऊं, लोग कह तो देते हैं कि पसंद नहीं है, मुझे गिफ्ट लेना देना नहीं पसंद, सेलिब्रेट करना नहीं पसंद, लेकिन अगर कोई आपके लिए सरप्राइज़ करे ना तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, बहुत स्पेशल फ़ील होता है। उसके बाद ये मॉर्निंग का है। अब मुझे ये भी नहीं याद है कि ये वीकेंड का है या क्या, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया। वैसे भी मेरे जो व्लॉग्स होते हैं वो 3-4 दिन का इकट्ठा होता है, वही मेरे व्लॉग्स होते हैं। और उसके बाद ये 1 जनवरी का है, याद आ गया ये 1 जनवरी का है। तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो मीठा बनना चाहिए, क्या बनाऊं मैं। तो फिर मैंने सोचा चलो मूंग दाल हलवा बनाते हैं, और यहाँ लग गई मैं तैयारी में। और ये बहुत टाइम के बाद बनाती हूँ ना, तो मुझे 1-2 तो वीडियोस देखने ही पड़ते हैं बनाने से पहले। वैसे मुझे रेसिपी पता है कि कैसे बनाना है, बट फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला हुआ रहता है बनाने से पहले इसको। बट बहुत अच्छा बन गया था ये। क्योंकि मैं दाल भिगाना भूल गई थी तो सुबह मैंने उसे ड्राई रोस्ट करके और फिर उसे पीस लिया था मैंने। उसके बाद बनाया, और अच्छी सी सब्ज़ी, और उसके साथ आलू की कचौरी बनी थी। तो ऐसा खाना सार्थक को बहुत ज़्यादा पसंद है। पूरी खाना, हलवा हो, मीठा हो, चटपटा हो, ये सारी चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ भी स्पेशल करना हो ना, तो अगर आपने खाना अच्छा सा बना के खा लिया तो वही स्पेशल हो जाता है, और तो क्या ही करेंगे घर में। और उसके बाद मंडे को था ना शायद फर्स्ट, जिस भी दिन रहा हो, आज है दिन ट्यूसडे या वेंसडे था शायद। तो अभी तो वेकेशन चल रहे थे। उस दिन मैं जा रही थी थेरेपी के लिए। ऐसे लग रहा था बाहर निकलने के बाद ना सारे ही घर में बंद हो गए हों, कोई इंसान आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा। फ्राइडे सैटरडे होते ही ऐसे लगता है ना कि भीड़ एकदम से कम हो गई हो। तो मुझे लग रहा था कि मैं अकेली इंसान दिख रही हूँ जहाँ मैं जा रही हूँ। 2-3 लोग दिखे थे रास्ते में, ये देखो। और थेरेपी के लिए मैं जा रही थी। काफ़ी दूर है, 20-25 मिनट्स लग जाते हैं वॉक करके जाने में। और क्योंकि जो रास्ता है जाने का वो मेन रोड में उसमें पड़ता है, तो मैं साइकिल वगैरह प्रेफर नहीं करती, मुझे डर लगता है चलाने में। तो मैं चली गई थी वॉक करके। और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, धूप को देख के ऐसे चले जाते हैं। और जाते हुए तो धूप अच्छी वाली थी, तो उस टाइम पे थोड़ा कम महसूस हो रहा था, लेकिन निकलते ही वहाँ से कैप वगैरह लगा के तभी वहाँ से निकल पाई मैं। ये देखो कैप पहन के, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। और क्योंकि दिन भी जल्दी ढलने लग जाता है ना, वहाँ जब मैं जा रही थी तब तो बहुत अच्छी धूप थी, और जैसे ही वहाँ से निकली हूँ 1/2 an hour के बाद, वैसे ही
धूप चली गई हो जैसे। उसके बाद जब मैं वॉक करके आती हूँ तो ये रास्ते में ही वहाँ पर मॉल पड़ता है, तो वहाँ से मुझे बच्चों के लिए लेने थे लाइक ट्राउज़र वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है तो उनको स्कूल जाने के लिए भी डबल वाला होना चाहिए, और उसके ऊपर अलग से आपको स्नो पैंट और जैकेट पहनना होता है। लाइक नॉर्मल जैकेट में भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो लास्ट ईयर तो विंटर में हम नहीं ले पाए थे, तो इस ईयर मैं उसके लिए देख रही थी। तो अभी तो बिल्कुल फ्रेश कलेक्शन लगा हुआ था, तो वो तो 15,000, 10 से 15,000 के करीब था। तो फिर उसको लेना मैंने पोस्टपोन किया। उसके बाद मैं कुछ क्राफ्ट आइटम्स लेने आ गई, और उस दिन मैंने अयान का ट्राउज़र बाय किया था, डबल लेयर वाला, ताकि अभी विंटर्स में ना वही सारे कपड़े चलते हैं, और उसके ऊपर भी वो अपना रेन पैंट और ये सब पहन के जाता है, क्योंकि बारिश भी होती रहती है, तो मोटा कुछ चाहिए। फिर मैं नीचे चली गई थी वहाँ लैपटॉप देखने के लिए। मैंने ये टैबलेट्स देखे, और मैं एप्पल का देख रही थी ये कि मुझे चाहिए। तो यहाँ पर ना ये काफ़ी ओल्ड वो लगा हुआ था इनका, 2022 मॉडल ऐसे करके, 21 ऐसे लगा हुआ था। फिर मैंने सबकी फ़ोटो ले ली, वीडियोस लेके, अभी हस्बैंड को दिखाऊंगी घर आके। तो वो ले लिया मैंने। उसके बाद कॉस्मेटिक्स मेरा फेवरेट सेक्शन होता है, वहाँ से मैंने अपने लिए चीज़ें ली, और अयान के लिए मैंने पैंट लिया था। और ये देखो, निकलते ही पूरा अंधेरा हो चुका है। जब मैं वहाँ से निकली तो 4:30 अराउंड हो रहा होगा, या 4:45 हो रहा होगा, और ये देखो पूरा अंधेरा हो गया था। लाइक 5 o'clock होते होते तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। अब थोड़ा सा दिन बड़ा करने लग गया, लेकिन उस टाइम तक ऐसा ही था। और ये देखो, ऐसे लग रहा है अकेली इंसान मैं चल रही हूँ, पूरे रास्ते में कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर ये नेक्स्ट डे का है। अभी सबके लिए मैं बनाऊंगी चीला, क्योंकि सूजी का चीला सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप चीला बोल लो या उत्तपम बोल लो, वैसे ही मैं इसको बनाती हूँ, सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, और दही में जैसे इसको मिक्स करके बनाते हैं वैसे। तो ये मैंने प्रिपेयर कर लिया है, और ये सभी को बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है। बट इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है ये। और पहला देखो कितना बड़ा सा बना दिया। तो जब भी ऐसे चीला बनाओ ना, तो पहला वाला तो ऐसा ही बनता है, या तो वो टूट जाएगा या तो एबनॉर्मल साइज़ का बन जाता है। और फिर सेम डे इवनिंग में अभी बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ ऐसे वॉक करने के लिए निकले थे, क्योंकि वेकेशन में घर में भी बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं। और उस दिन गई थी मैं अयान के लिए जो ट्राउज़र लेकर आई थी, वो एक्सचेंज भी कराना था हमें। तो साइज़ ठीक आया, थोड़ा लूज भी है। तो 2-3 ट्राई कराने के बाद हमने 2 डिसाइड किया इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा थिक कपड़े में चाहिए था। फिर सार्थक भी ट्राई किया अपने लिए, उसके लिए भी लिया हमने। तो अयान का ना थोड़ा एबनॉर्मल साइज़ होता है, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा पतला है, तो इसके लिए देखकर कपड़े लेने पड़ते हैं। आप सोचो कि बड़ा ले लेंगे तो चल जाएगा नेक्स्ट ईयर, बट हाँ, पर वो नहीं चल पाता इसके लिए। और यहाँ ये पापा से लगा हुआ था, एक ही चीज़ इन लोगों को 2-3 बाय करनी होती है। फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ क्राफ्ट, क्योंकि ये क्राफ्ट मेरा ना, जो मेरे यहाँ पर जिनसे मैं केक लेती हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैंने बोला था कि मैं आपके लिए ये बनाऊँगी, तो उनके लिए ही बनाने बैठी थी। तो पिछले लाइक 2 हफ्ते में ना क्राफ्ट का बहुत सारा काम था, और वीडियो भी उसके पोस्ट करने थे। काफ़ी टाइम से मैंने उस वाले पे भी, चैनल पे मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी, तो बहुत सारा काम था। और फिर डेली रूटीन का भी काम लगा रहता है। ये नीचे मिल्क रख के चला गया था, मुझे शायद ये 11 बजे मुझे याद आया, या 11:30 मुझे, ऐसे कि हो सकता है आज आया हो। तो फिर मैं थैला लेकर ही नीचे गई हुई थी, फिर वहाँ से लेकर आई हूँ। नेक्स्ट डे लाइक अभी हस्बैंड का ऑफिस स्टार्ट हो चुका था, बट बच्चों के स्कूल स्टार्ट नहीं हुए थे, स्कूल 7 से स्टार्ट होना था। भी बना रही थी मैं सबके लिए ये ब्रेकफास्ट उपमा, और फिर इधर खाने की तैयारी चल रही है। तो खाने में उधर दाल, और ये आलू, और ये पालक आपने मुझे देखा होगा वीडियोस में, कि मैं जो वो क्यूब्स यूज़ करती हूँ, वो ना ऐसे आलू में भी मिक्स करके बहुत टेस्टी लगता है, तो वो बना रही हूँ। और उसके बाद ये सेम वीक का है, जब मैं जा रही हूँ फिर से सामान बाय करने के लिए
हस्बैंड के साथ गई हुई थी। ये सैटरडे का है शायद, तो थोड़ा हम लेट निकले थे क्योंकि बारिश हो रही थी 2-3 दिन से लगातार, और मुझे लैपटॉप देखने भी जाना था अपने लिए। तो फिर हम बारिश में ही निकले क्योंकि उस दिन मुझे जाना ही जाना था। कुछ नेसेसरी चीज़ें होती है जो कि बस लेना है तो चाहिए ही होती है। तो फिर मैं गई पहले मशीन देखने के लिए, मशीन भी मुझे चाहिए, स्विंग मशीन। और फिर आई इधर लैपटॉप देखने के लिए, और उस दिन कुछ भी लिया नहीं हमने, बस पता कर लिया था मैंने। यहाँ पर मैं देख रही थी मैकबुक अपने लिए, और फिर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले ली। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको अभी चाहिए तो हम ऑर्डर करेंगे और वो आपके घर पे ही डिलीवर होगा। तो फिर हमने सोचा चलो थोड़ा और सोचते हैं पहले इसके बारे में और फिर लेंगे। फिर हमारे पास बचे 10-15 मिनट्स, और भाग के बगल वाले स्टोर पे गए। और ये देखो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये कुशन। और यहाँ पर ना लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आपको बल्क में मिल जाती हैं और बहुत अच्छे प्राइस पे, लाइक और स्टोर से अच्छे प्राइस होते हैं, क्योंकि आप चीज़ें बल्क में बाय कर रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है। और निकलने के बाद बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो बस ये थे आज के व्लॉग। कैसे लगे आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।